नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में स्वस्थ रहने का श्रेष्ठ साधन है उपवास। उपवास मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन। हमारे आचार्यों ने एकादशी व्रत की 15वें दिन व्यवस्था की थी और उसे धार्मिक रूप देकर दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया था। परंतु आज उस एकादशी व्रत का जो रूप देखने में आता है उससे लाभ की अपेक्षा हानि की ही अधिक संभावना रहती है, क्योंकि उपवास के स्थान पर फलाहार किया जाता है और वह कथित फलाहार भी पकौड़ियों, खोए की मिठाई आदि विभिन्न पकवानों के रूप में होता है। आयुर्वेद के विद्वानों ने उपवास को मानसिक रोगों में अत्यंत लाभकारी बताया है। जब औषधि उपचार से लाभ नहीं होता तब उपवास का सहारा लेकर ही लाभ उठाया जा सकता है। आज के युग में भौतिक चमक दमक से उबा हुआ व्यक्ति जैसे किसी नशे के द्वारा अपने दुखों को विस्मृत करने का यत्न करता है, वैसे ही हमारे पूर्वज अपनी मानसिक चिंताओं से उत्पन्न वेदनाओं को दूर करने के लिए उपवास, ध्यान, साधना आदि का आश्रय लिया करते थे। और यह बात ठीक है कि उपवास आदि से सच्ची शांति प्राप्त होती है। हमारी चिकित्सा पद्धति में विभिन्न रोगियों को उपवास कराया जाता रहा है। ज्वर, मंथर ज्वर, शीतला, ग्रंथिक्षत, अर्बुद, पक्षाघात आदि विभिन्न रोगों में वैद्य लोग उपवास कराते थे और उस चिकित्सा से स्थायी लाभ होता था। आज क्षणिक लाभ की चाह बढ़ने से रोग का विष दूर नहीं हो पाता। शरीर में जितने प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन सभी का उपचार उपवास द्वारा किया जा सकता है। औषधियों द्वारा उपचार से यह मान लिया जाए कि रोग के कीटाणु नष्ट हो गए, परंतु औषधि की प्रतिक्रिया रूप जो नवीन विषाक्त पदार्थ शरीर को प्राप्त हुए वे उपवास द्वारा ही समन किए जा सकते हैं। अन्यथा कीटाणु मर गए तो, परंतु उनके मृत शरीर आपके शरीर में रहकर नवीन भोजन में मिलते जाएंगे और पेट में एकत्रित कचरा कभी भी साफ न हो सकेगा और शरीर का यंत्र पुनः अवरुद्ध होकर रोगोत्पत्ति की आशंका रहेगी। आप कहेंगे कि कचरा साफ करने के लिए पेट शोधक विरेचन किए जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि शरीर के विभिन्न स्थानों में स्थूल सूक्ष्म मल एकत्रित होता रहता है और वह इन विरेचनों द्वारा निकल नहीं पाता। इनसे तो साधारण कचरा ही निकल पाता है। उस सूक्ष्म मल को उपवास ही निकाल सकता है। इससे बढ़कर कोई भी दवा कारगर नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम अपने दैनिक भोजन में इस प्रकार के अनेक पदार्थ ग्रहण करते हैं जिनसे शरीर की प्राकृतिक क्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो और आवश्यकतानुसार सफाई होती रहे, तब भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उपवास ही उन्हें कैसे रोक पाएगा। इन लोगों को विचार करना चाहिए कि दैनिक भोजन में स्वच्छ को शरीर करने वाले स्वच्छ पदार्थों को हम अपने स्वाद के लिए कम अधिक करते रहते हैं, जिससे उनकी मल निस्सारक शक्ति में भी अंतर पड़ता रहता है। इसके साथ हम कभी कभी मिठाई आदि पेट के लिए हानिकर पदार्थों का भी अधिक सेवन कर बैठते हैं। इसी कारण हमें रोगों का शिकार होना पड़ता है। परंतु उपवास सभी स्थितियों में समान रूप से कार्य करता है, इसलिए उससे लाभ के बजाय हानि की कभी संभावना नहीं होती। भोजन की गड़बड़ी और पाचन क्रिया के ठीक प्रकार न होने के कारण पेट भारी हो जाता है और दूषित वायु एकत्रित हो जाती है। उसी से पेट दर्द, कब्ज, भारीपन, सिर दर्द, घबराहट, जी मचलाना आदि विकार प्रकट हो जाते हैं। उनका शमन करने के लिए सबसे अच्छा उपाय उपवास ही है। यदि इन बीमारियों को आरंभ होते ही दबाया नहीं जाता तो विकार बढ़कर यकृत में खराबी होकर विभिन्न रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रुग्णावस्था में मनुष्य की भूख कम हो जाती है और मुख का स्वाद बिगड़ जाता है। प्रकृति का नियम है कि वह इस प्रकार भोजन ग्रहण करने के भार से रोगी को बचाती है, जिससे कि भार के कारण व्यय होने वाली शक्ति का ह्रास न होने पाए, क्योंकि भोजन को पचाना, उससे उपादेय सार को लेकर रक्त के रूप में परिवर्तित करना और व्यर्थ मल को बाहर निकालना आदि कार्यों में बड़ी शक्ति व्यय होती है। और यदि रोगी की यह शक्ति व्यय होती रहे तो क्षीणता भी अधिक बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए उपवास के महत्व को स्वीकार करना आवश्यक है। उपवास ही एक ऐसी क्रिया है जो शरीर के पाचन यंत्रों को विश्राम देने वाला है। यदि विश्राम नहीं मिलेगा तो यंत्रों में शक्ति नहीं रहेगी और मनुष्य अपने उल्लास,
ताजगी और स्फूर्ति को खो बैठेगा। उपवास जहाँ विभिन्न रोगों के लिए अमृत तुल्य उपचार है, वहाँ दुर्घटना के कारण लगी चोट, मोच, फोड़ा अथवा ऑपरेशन से साध्य होने वाले मामलों में उससे हानि होना भी संभव है। इसी स्थिति में तो पौष्टिक और रक्तवर्धक पदार्थों का सेवन कराया जाना आवश्यक होता है। यदि नियमित रूप से उपवास किया जाता रहे, जैसे एकादशी के दिन या और किसी दिन, तो यह मास में 2 बार किए जाने वाला उपवास भी बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उससे बदहजमी, कब्ज, पेट दर्द, हार्निया, अर्बुद आदि बीमारियां होंगी ही नहीं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि उपवास के नाम पर पकवान न उड़ाए जाए। साधारणतः उपवास से 1 से 3 दिन या किया जा सकता है और ऐसा उपवास कठिन नहीं होता। इसके लिए किसी चिकित्सक के परामर्श या निगरानी की भी आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से अन्न का परित्याग कर देना होता है। इसमें जल और फलों का रस आदि सेवन करना वर्जित नहीं है। रोगों के उपचारार्थ किया जाने वाला उपवास लंबे दिन तक चलता है और उसके लिए किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में भी आवश्यक होती है, क्योंकि मनुष्य के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान साधारण व्यक्तियों को नहीं होता और चिकित्सकों को अपना अनुभव होने के कारण वे परामर्श देते हैं, उसे मानना ही हितकारक है। उपवास रखने से अधिक सावधानी उसके तोड़ने में रखनी होती है। उस समय जो भी खुराक दी जाए वह भली प्रकार सोच समझ कर देनी चाहिए। कभी कभी चिकित्सक के अनुभव के कारण न होने के कारण रोगी के प्राणों पर बन पड़ती है। प्रायः यह समझा जाता है कि लंबा उपवास बहुत कठिन कार्य है। मनुष्य एक दिन भी भूखा रहने में बड़ी कठिनाई अनुभव करता है, तो लंबे समय तक उपवास कैसे किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्तियों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि उपवास करने वाले को भूख 3-4 दिन ही परेशान करती है। इसके बाद उसकी भूख शांत हो जाती है और उसे किसी परेशानी का अनुभव नहीं होता। हाँ, यदि शरीर कमजोर है तो उपवास से अधिक कमजोरी उत्पन्न हो जाना संभव है। इसीलिए उपवास प्रारंभ करने से पूर्व किसी चिकित्सक से परामर्श लिया जाना आवश्यक समझा जाता है। हमारे भेषज ग्रंथों में विभिन्न कल्पों का विधान है, जिनके द्वारा बुढ़ापा भी दूर किया जा सकता है। यह कल्प भी अन्न त्याग करने पर विशिष्ट फलों के द्वारा प्रयोग द्वारा ही साध्य होते हैं, जो कि लंबे उपवास के ही रूप समझे जाने चाहिए।